कोमल की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी और वो आज अपने पति राजेश के साथ शॉपिंग करने जाती है। शॉप पे जाते ही वो दुकानदार से कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखाइए जिसे देखकर मैं कोई और दूसरी साड़ी लूं ही ना। ये लीजिए बहन से हमारे दुकान का सबसे बेस्ट साड़ी है, चीपेस्ट बेस्ट साड़ी। अरे 500 रुपया कर देंगे आपको। अगर भैया जी कहे ना कि उनके पास 500 रुपया नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, 500 रुपया उनका जेब से चुरा लीजिएगा। अगर वो आनाकानी करे ना तो मार मार कर उनको सुला दीजिएगा, लेकिन 500 रुपया हमको देकर ये साड़ी ले जाइए। बहुत बढ़िया साड़ी है, आप पहनेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप पर। व्हाट भैया 500 की साड़ी, ऊपर से चीप। आपको लगता है ये साड़ी मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगी और मैं आपको चीप दिखाई देती हूँ? कुछ एक्सपेंसिव दिखाइए। और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं ले ही लूंगी। अच्छा एक्सपेंसिव चाहिए आपको? ये देखिए ये 1000 रुपए का है साड़ी, ऊपर से आपके ऊपर तो ये ज्यादा अच्छी लगेगी। एक बार पहन के तो देख लीजिए। भैया 1000 एक्सपेंसिव नहीं होता है, इस बात को समझिए। और ये ग्रीन कलर, इस कलर से तो मैं घर पर कारपेट भी न रखूं। बहन जी ये देखिए ये तो एकदम हैंडमेड है। अरे इसका प्राइस 2000 रुपया है। भैया आपको एक एडवाइस देती हूँ, साड़ी बेचने से अच्छा है आप सब्जी बेचिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है साड़ी बेचना। अच्छा रुकिए रुकिए बहन जी, अब ये देखिए ना ये तो 5000 की है, ये तो बेस्ट लगेगी आपको। ओ भैया आप रहने दो। राजेश जी चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ की साड़ी पसंद ही नहीं आई। अरे भाई साहब आप कुछ बोलते काहे नहीं, बोलो ना लेने के लिए। हाँ कोमल, कितनी सुंदर साड़ी है, ले लो तुम। और भैया का साड़ी सेल करने का तो अंदाज तो। तुम तो अपना मुंह बंद रखो राजेश, तुम्हें पता ही क्या है साड़ी के बारे में। तभी वहाँ एक रमेश नाम का आदमी आता है और दुकानदार से कहता है, भाई साहब मैडम जी को ना जरा वो वाली साड़ी दिखाओ जो हमारी पत्नी ले गई थी। अच्छा वो साड़ी, एक मिनट रुकिए अभी लाते हैं। ये लीजिए पूरा 20,000 रुपया का है। ये साड़ी ना सिर्फ प्रीमियम कस्टमर के लिए ही होता है। ओह वाह भैया क्या बात है, कब से तो यही ढूंढ रही थी। आप मुझे इतनी चीप चीप साड़ियाँ दिखा रहे थे, अब मैं महंगी साड़ी पहनूंगी ना तब मेरी दोस्त जलेंगी। आप इसको पैक कर दीजिए भैया। और राजेश आप बिल पे कर देना, मैं जरा बाहर से सब्जियाँ ले लेती हूँ। ये लो भैया आपके पैसे। मेरी तो इसने जेब ही ढीली कर दी। एक बात बताओ, आपको कैसे पता था कि ये मेरी बीवी को साड़ी पसंद आएगी? हमारी मिसेस ना सुल्तान मिर्जा की ना बहुत बड़ी फैन है, समझे आप। सुल्तान मिर्जा मतलब? ये नाम तो आज से पहले सुना ही नहीं। उन्हें ना सस्ती चीजें ना महंगी बना के ना लेने का शौक है। अरे भाई साहब आप चिंता ना कीजिए, आज जो सबसे पहले साड़ी दिखाई थी ना हमने आपको 500 रुपए वाली, अरे वही हम 20,000 के बता के मैडम को चेप दी हैं। हमको तो ये समझ नहीं आता कि मैडम जी को महंगा के नाम पे सस्ता चेप दिए, लेकिन मैडम जी का कुछ पता ही नहीं चला। अरे कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ी है वो? राजेश का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ऐसे ही अगले दिन कोमल की सास मंजू उसकी छोटी बहू शिवानी और कोमल से कहती है, अरे सुनो मेरी मूर्ख बहुओं, मेरा ना बर्गर खाने का मन हो रहा है तो तुम दोनों बना दो। हाँ हाँ अम्मा जी हम अभी बना देते हैं। शिवानी और कोमल रसोई में जाकर सबके लिए बर्गर बनाती हैं और थोड़ी देर बाद सबके लिए बर्गर बनाकर ले आती हैं और सभी को सर्व करते हुए शिवानी कहती है, ये रहा आप सभी का गर्मा गर्म बैंगन का बर्गर। क्या बैगन का बर्गर? अरे तुम दोनों सच में मूर्ख हो क्या, जो बैगन का बर्गर बना कर लाई हो? अरे मेरे ही कर्म फूट गए जो इन मूर्ख बहुओं से मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी। माँ जी वो हम दोनों ने सोचा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या तूफानी है इसमें, जरा ये तो बता। मतलब कुछ अलग करते हैं। अरे नास पीटियो, कुछ अलग करने के लिए दिमाग होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास है नहीं। ये बर्गर अपने माँ बाप को ही खिलाना, मूर्ख कहीं की। अरे ये क्या किया अम्मा जी, अब हम अपने मम्मी पापा को क्या खिलाएंगे? सारी मेहनत मेरी खराब कर दी आपने। अरे मर जा जाकर, गधी कहीं की। 1000 मूर्ख मरे होंगे तब तुम दोनों पैदा हुई होगी, जो भगवान ने भी मेरे ही कर्मों में लिखना था तुम दोनों को। अरे माँ जी हम दोनों बहुत समझदार हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकती हो हमें। मैं और भी तरीकों से बोल सकती हूँ, समझी? चली जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी तो बर्गर फेंका है, अब तुम दोनों को उठाकर घर से निकाल दूंगी। माँ जी जरा ऊंचाई से फेंकना, मैं पैरासूट बांध कर दूंगी। अरे जाती हो या नहीं, एक लगा दूं दोनों को। इतना सुनकर कोमल और शिवानी 9 तो क्या हो जाती हैं
और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंजू दोनों बहुओं से कहती है, ये लो 10,000 रुपए, घर का 2 महीने का राशन ले आना, याद से हर छोटी मोटी चीज ले आना। जी माँ जी, हम ले आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। करिए। दोनों एक साथ मार्केट जाती हैं और रास्ते में दोनों के एक लॉटरी की टिकट अनाउंसमेंट सुनाई देती है। दोनों वहां से भागकर जाती हैं और लॉटरी टिकट वाले के पास जाकर उससे पूछती हैं, भैया कितने का है ये टिकट? बहन जी 500 रुपया का है। अरे भैया, आप इतने चीप टिकट बेचते हो, कुछ एक्सपेंसिव टिकट दिखाओ जो हमारी पर्सनैलिटी से मैच करे, हम अमीर हैं। इनको तो अच्छे से मूर्ख बनाया जा सकता है। ओ भैया, दिखाओ ना कुछ एक्सपेंसिव टिकट। बहुत महंगे टिकट तो है मेरे पास, ले पाएंगे आप क्या? ओ भैया, हमारे पास 10,000 रुपए है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी सारी टिकटें भी। मैडम ये टिकट तो 10,000 की है, अगर आप इसे जीती ना तो 2 लाख मिलेंगे। क्या सच में ऐसा है? क्या बात है, क्या बात है। हाँ मैडम, आपको जो टिकट मैं दूंगा ना उससे आप जीतोगी, क्योंकि आप तो हमारी प्रीमियम कस्टमर हो। जल्दी से 2 दे दो भैया, मुझसे तो खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। दोनों जल्दी से लॉटरी की टिकट्स ले लेती है और वहाँ से घर आ जाती हैं। तभी मंजू उनसे कहती है, अरे ओ करम जलियो, राशन का तुम्हारा बाप लेकर आएगा। अरे माँ जी, राशन तो आता रहेगा, आज हम दोनों कमाल की चीज लेकर आए हैं आपके लिए। दिखा क्या लाई है। ये देखिए अम्मा जी, ये है 2 लाख की लॉटरी का टिकट, कल हम लोग जीत भी जाएंगे। और नहीं जीते तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गई तुम दोनों। अरे माँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, 10,000 की टिकट्स है, ये कोई चीप थोड़ी है जो हमको हरा देंगे ये टिकट्स। वो तो मैं तुम दोनों को हारने के बाद ही बताऊंगी। अगली सुबह शिवानी कोमल टिकट्स लेकर मंदिर में पूजा करने जाती हैं और वो टिकट्स लेकर फिर से उस लॉटरी वाले के पास जाती हैं। वहां जाने के बाद दोनों हैरान हो जाती हैं। वो देखती हैं कि वहां कोई लॉटरी वाला आदमी नहीं है और ये सब देखकर दोनों घबरा जाती हैं और पास में खड़े औरत से पूछती हैं, अरे बहन जी, यहाँ एक लॉटरी वाला था कल, वो कहाँ है अब? अरे बहन जी, वो तो एक पाखंडी था, कभी सब्जी वाला, कभी लॉटरी वाला, तो कभी प्रॉपर्टी वाला बन जाता है। लगता है आपको लॉटरी वाला बताकर आपको लूट गया। अब कोई फायदा नहीं है उसे ढूंढने का, और आप घर जाइए और अफसोस कीजिए। ये सुनकर वो दोनों बहुत रोने लगती हैं और उनकी अपनी मूर्खता का एहसास होता है। दोनों रोते हुए अपने घर आ जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, अम्मा जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लॉटरी वाले ने हमें मूर्ख बना दिया। अरे तुम्हें मूर्ख क्या बनाना, तुम दोनों तो मूर्ख ही पैदा हुई हो। अब ये बताओ कि 2 लाख रुपए जीती या हारी? माँ जी, वो आदमी हमें मूर्ख बनाकर कहीं भाग गया। माँ जी हमें माफ कर दो, हम दोनों को सूझबूझ में काम लेना चाहिए था, पर हम पागल बन गए। हाँ अम्मा जी, आज से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, पक्का, हमें माफ कर दो। चलो, मुझे खुशी है कि पैसे गवा कर ही सही, पर कम से कम मेरी मूर्खों को अकल तो आई। अब दोनों रोना बंद करो और अब से समझदारी से काम लेना। मंजू अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है और शिवानी और कोमल अब समझदार बनकर हर काम अपने पति और सास से पूछकर ही किया करती थी, जिसके बाद मिलकर एक खुशी खुशी रहने लगते हैं। वरना दोनों की बेवकूफी ने तो बस उन्हें डुबाने का फैसला ही ले लिया था। नैना एक रेडी पर तंदूरी मोमोज खा रही थी। नैना को एक सड़क के कोने में रेडी से तंदूरी मोमोज खाते हुए उसका कॉलेज का दोस्त यश देख रहा था और वो अपनी बाइक लेकर नैना के पास जाता है, जिसे देखकर नैना कहती है, अरे यश, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने मनपसंद तंदूरी मोमोज खिलाती हूँ। तुम भी क्या याद करोगी कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या लाजवाब चीज खिलाई। आओ ना। वो तो ठीक है, मैंने भी खाए हैं तंदूरी मोमो, लेकिन तुम्हें यही एक जगह मिली तंदूरी मोमो खाने के लिए? और नहीं तो क्या भाई, मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे जहाँ तंदूरी मोमोज दिखेंगे मैं तो वहीं खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हें और कोई दुकान नहीं दिखी क्या? कोई बात नहीं यश, मेरा क्या है, मैं तो दूसरी दुकान से इतने ही प्लेट तंदूरी मोमोज खा सकती हूँ। बस तू खिलाने वाला तो बन, मेरा तो पेट कभी भरने वाला नहीं है तंदूरी मोमोज से। चलो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम तंदूरी मोमो कितना खा सकती हो। यश नैना को अपने साथ एक बड़ी सी दुकान में लेकर जाता है और वहाँ पर एक प्लेट तंदूरी मोमो मंगवाता है। जैसे ही तंदूरी मोमो आते हैं, नैना तो तंदूरी मोमो खाना शुरू कर देती है और एक एक करके नैना सारे तंदूरी मोमो खा लेती है। सारे मोमोज खाने के बाद नैना यश को कहती है,
बस हो गया क्या? तू तो बड़ा बोल रहा था कि खाने वाले बनो, और जब मैं खा रही हूँ तब तू तंदूरी मोमोज मंगवा ही नहीं रहा। मंगवा ना, अभी तो मैंने तंदूरी मोमोज खाना शुरू भी नहीं किया। तू पहले ही खा के आ रही है और यहाँ भी आकर 1 प्लेट खा चुकी है। अब तू और भी खाएगी? तुझे पता है ना, अभी तक मैंने तेरी प्लेट से एक भी तंदूरी मोमो नहीं लिया है और तू और खा सकती है। भाई ऐसा नहीं होता है। तूने मुझे बोला था कि तू मुझे जी भरकर तंदूरी मोमोज खिलाएगा, लेकिन अब तो तू मेरे खाने में भी हिसाब कर रहा है कि मैंने अब तक कितने तंदूरी मोमोज खाए हैं। अच्छा ठीक है, तू खा जितना खाना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब तो ठीक है ना? तो ठीक है ना, बोल क्यों रहा है? अब मंगवा ना, मुझे तो खाने हैं तंदूरी मोमोज, वो भी बहुत ज्यादा खाने हैं। यश नैना के लिए वापस से तंदूरी मोमो मंगवाता है और फिर से सारे तंदूरी मोमो नैना खा लेती है। नैना को तंदूरी मोमो इतने पसंद थे कि वो एक के बाद एक करके काफी ज्यादा तंदूरी मोमोज खा चुकी थी, लेकिन फिर भी नैना थकी नहीं थी तंदूरी मोमो खाने से। लेकिन एक समय के बाद यश ही मना कर देता है, जिसके बाद नैना वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। घर आते ही नैना की माँ कौशल्या नैना से कहती है, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे और तू आज के दिन भी गायब हो गई। मैं तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। अब बताएगी भी कि तू आखिर गई कहाँ थी, मुझे बिना बताए? माँ, मुझे ना तंदूरी मोमोज खाने का बहुत मन था, इसलिए मैं वही खाने चली गई और मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यहाँ तेरे रिश्ते की बात चल रही है और तुझे मोमोज खाने की पड़ी है। अरे रोज तो तू खाती ही है, ये सब बेकार की चीजें। एक दिन नहीं खाती तू तो कुछ बिगड़ जाता क्या तेरा? माँ, अब होनी को मेरा तंदूरी मोमोज के लिए प्यार तो कोई भी नहीं बदल सकता ना। मुझे तंदूरी मोमोज कितने पसंद है, आप ये बात जानती हो। अगर मुझे घर पर रोकना था तो आपको आज तंदूरी मोमो मंगवाने चाहिए थे ना। हाँ, तेरे लिए ही तो मैं ये सब करूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने लड़के वालों से ये बोल दिया कि तू मंदिर गई है, इसलिए तेरा रिश्ता पक्का हो गया। उन लोगों को तू तो फोटो में ही पसंद आ गई थी। उन्होंने पहले ही बोला था कि उन्हें लड़की पसंद है। देखा माँ, मैंने तो अपनी तंदूरी मोमोज से भी समझौता नहीं किया और मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। आप भी ना खामखा ही चिंता करती रहती हो। नैना का रिश्ता तय हो जाता है, जिस बात से उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ ही दिनों में नैना की एक बहुत ही अच्छे लड़के से काफी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद नैना अपने ससुराल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसे संभालती है। एक दिन नैना बाजार गई हुई थी तो उसे बाजार में एक जगह तंदूरी मोमोज दिखते हैं, जिसे देखकर नैना काफी सारे तंदूरी मोमो घर ले आती है और खाने लगती है। कुछ देर बाद नैना की सास माला आती है और इतने सारे तंदूरी मोमोज देखकर बोलती है, ये सब क्या है बहू? तू इतने सारे मोमोज क्यों लेकर आई है घर पर? क्या तेरे कोई दोस्त आने वाले हैं? नहीं माँ जी, ये सब तो मैं अपने लिए लाई हूँ और ये बस मोमोज नहीं है, तंदूरी वाले मोमोज है। आप भी खाओगी ना माँ जी तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। बहू, इतना मैदा खाएगी तेरे पेट में दर्द होगा बाद में काफी। माँ जी, कुछ नहीं होता। ये सब लोग जो भी बकवास करते हैं ना, वो ना तो खुद खाते हैं और ना ही किसी को खाने देते हैं। अब बहू को खाने पीने के लिए क्या ही टोकूं? बहू तो इतने टाइम बाद खुली है, उसे जो खाना है मैं उसे खाने देती हूँ। उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। माला नैना को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसे खाने देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। नैना अब तो रोज ही तंदूरी मोमोज खाने लगती है और ये सब नैना का पति और सास लगातार देख रहे थे। कुछ दिनों बाद नैना अपने पति अंकित के साथ बाहर डिनर डेट पर जाती है, जहां अंकित नैना का हाथ पकड़ता है और बोलता है, नैना, तुम बहुत ही प्यारी हो। भले ही मैं हमारी शादी के बाद बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। अंकित, मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन तंदूरी मोमोज से। हमें डेट पर आए हुए कितना टाइम हो गया। चलो ना, अब हम चलकर कुछ खाते हैं। तो मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाओगी? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना मंगवाऊंगा आज। तुम मुझे बोल रहे हो कि प्यार करते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। नहीं यार नैना, तुम फिर से तंदूरी मोमो खाने को बोलोगी? मुझे नहीं खाना। तुम पक नहीं जाती हो क्या एक ही चीज को बार बार खाकर? चलो मैं तुम्हें राजमा चावल खिलाता हूँ। तुम मुझे यहाँ डेट पर राजमा चावल खिलाने लाए हो? मतलब सच में? एक काम करो, अब तुम खुद बैठकर ये राजमा चावल खाओ। मैं तो जा रही हूँ तंदूरी मोमोज लेकर घर। तुम बस तंदूरी मोमो की वजह से हमारी डेट ऐसे ही छोड़कर जा रही हो? हम कोई सिंगल कपल नहीं है जो डेट पर जाए।
हम शादीशुदा हैं और अगर मैं यहाँ रुकूं भी ना तो क्यों रुकूं? तुम क्या मेरी मन की कर रहे हो? तंदूरी मोमोज ला रहे हो? नहीं ना, तो फिर मत बोलो मुझे रुकने के लिए। नैना इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। अंकित को नैना पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी घर जाता है। इसके बाद नैना और अंकित में ज्यादा बात नहीं होती। दिन निकल जाते हैं, लेकिन नैना की तंदूरी मोमोज खाने की आदत अब तक नहीं जा रही थी और वो ऐसे ही तंदूरी मोमोज खाती रहती। एक दिन माला नैना के लिए खुद से तंदूरी मोमोज बनाती है और नैना को खाने के लिए दे देती है। जैसे ही नैना वो मोमो खाती है तो उसमें से कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर नैना वो तंदूरी मोमो वहीं फेंक देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मोमोज आप कहीं से लाई हो या खुद बनाए हैं? मतलब मेरे मोमो में बड़ा बड़ा कीड़ा निकला है। बहू, मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे तो बनाना ही नहीं आता। तुझे तंदूरी मोमोज इतने पसंद थे तो इसलिए मैं तेरे लिए खुद दुकान से जाकर ये तंदूरी मोमोज लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मोमोज में ये कीड़ा कहाँ से आया। माँ जी, कोई छोटा कीड़ा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा था। बहू, तुझे ये सब पसंद है इसलिए तुझे मेरी बात जरा सी बुरी लग रही है, लेकिन मैंने खुद देखा है मोमोज में कई बार कीड़े भी होते हैं और ये कीड़े वाले मोमोज ही तुम जैसे लोग खा लेते हो। माँ जी, आप सच बोल रही हो? बहू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? जो सच है वही बता रही हूँ। अब तो तूने खुद भी देख लिया कीड़ा, बाकी तेरी मर्जी है आगे की। नहीं नहीं, अब मैं तंदूरी मोमोज क्या, मैं तो नॉर्मल मोमोज भी ना खाऊं। चलो, बहू के सर से तंदूरी मोमोज का भूत तो उतरा और मेरा मोमोज में कीड़ा डालने का आइडिया भी बहुत अच्छा रहा। नैना उसके बाद कभी भी तंदूरी मोमो नहीं खाती और ना ही कभी खाने की फालतू की जिद करती। कमला हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी कमला की नजर अपनी पास बैठी बहू चंदा पर जाती है, जो खीरे को नमक में डुबा कर नहीं बल्कि नमक को खीरे में डुबो कर खा रही थी। ये देखकर कमला अपनी बहू चंदा से कहती है, बहू, ये क्या कर रही है तू? भला कोई इतना नमक खाता है? अरे माँ जी, बीपी जब से लो हुआ है तब से ही मुझे ये नमक खाने पड़ रहा है। बहू, तो नमक एक चुटकी खाने वाली चीज है, पेट भरकर खाने वाली चीज थोड़ी है। तू इतना नमक खा रही है जैसे तूने आज से पहले नमक खाया ही ना हो। अब चंदा खीरे के साथ नमक खाने के कुछ समय बाद ही अब नींबू खा रही होती है, जिसमें वो अपने हाथ पर रखकर नमक को नींबू में लगाकर खा रही थी। तभी विमला का आना होता है। क्या बात है बहू, बड़ा खट्टा खा रही है? बड़ी जल्दी खुशखबरी दे रही है क्या? ना ना, कैसी बातें कर रही हो विमला आंटी, मैं तो अपने बीपी को स्टेबल करने के लिए ये खा रही हूँ। देखो, इसमें नमक भी है। अरे बहू, तू इतना नमक क्यों खा रही है? ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अरे विमला, तू भी कहाँ उसके पीछे लगी हुई है? मैं सास हूँ, वो मेरी तो सुनती नहीं है, तेरी कहाँ से सुनेगी? ये भी सही कह रही है तो कमला, लेकिन सच कहूँ तो कमला, इसे कहीं ये नमक खाने की आदत ना लग जाए। कल को बच्चा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब विमला की ये बातें सुनकर कमला को भी लगता है कि विमला सही कह रही है और वो अपनी बहू पर नजर रखने लग जाती है। अब देर शाम कमला देखती है कि उसकी बहू चंदा चाय और नमकीन लेकर बैठी है, लेकिन वो नमकीन में भी काला नमक छिड़क कर खा रही थी। अब ये सब देखकर कमला अपनी बहू से कहती है, बहू, कल से ऐसा करियो कि चाय में भी नमक डाल कर ले आइयो, मीठी चाय क्यों पीनी? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? भला कोई चाय में नमक डालता है? तो भला नमकीन में कोई नमक डालता है? कमला अपनी बहू के नमक खाने की आदत से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि चंदा के ज्यादा नमक खाने की आदत की वजह से वो अब खाने में भी ज्यादा नमक डाल दिया करती। कमला को ये सब जहर लगता। अब अगली सुबह जैसे ही कमला खाना खाने बैठती है, वैसे ही पहला निवाला खाते ही कमला कहती है, राम राम राम, सब्जी में पहले ही नमक कम था, जो इसने रोटी में भी नमक डाल दिया। मुझे तो अब लगने लगा है ये मुझे नमक के ओवरडोज से ही मारेगी। माँ जी, आपने अब तक पहली रोटी भी नहीं खाई, ये लो, ये भी आप खा लो। कैसी बनी है? बहू, तूने क्या रोटी बनाई है? अगर रोटी में थोड़ी मिर्च मसाला डाल दिया होता तो तुझे सब्जी बनाने की भी जरूरत नहीं होती। माँ जी, वो मैंने थोड़ा ही नमक डाला था, लेकिन ना जाने कैसे ज्यादा हो गया। अब कमला भी उस खाने को नहीं खाती और अपने रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन इधर चंदा अपना खाना मजे से खा रही थी। तभी विमला का आना होता है और वो आते ही चंदा से कहती है, बहू, तेरी सास कहाँ है? आज कहीं नजर नहीं आ रही।
कहीं तीर्थ यात्रा पर तो नहीं चले गई? बता देती तो हम दोनों साथ ही चल लेते। कौन सा मैं उसे पैसे नहीं देती। अरे विमला आंटी, आप तो बोलने का भी मौका नहीं दे रही हो। अपने कमरे में है सासू माँ। अब विमला कमला के कमरे में जाती है और कमला को सोया हुआ देखकर कहती है, क्या हुआ कमला, ऐसे सोई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है? कहीं तेरी बहू से लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं विमला, क्या बताऊं, मेरी बहू के नमक खाने की आदत से तो मैं परेशान हूँ। इस उम्र में वो मुझे इतना नमक खिलाती है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तू सुने कि तेरी पड़ोसन नमक खाने की वजह से मर गई। अरे कमला, कैसी सास है तू? तेरी बहू ने तुझे नमक खिलाया और तूने खा भी लिया। कमला, सास बन सास और अपनी बहू को सबक सिखा। अब कमला के दिल में विमला की बातें घर कर जाती है और वो अपनी बहू चंदा को सबक सिखाने के लिए अपनी बहू चंदा से कहती है, बहू तुझे पता है, कल ही मेरी गुजरात वाली बहन कह रही थी कि उसकी बहू को थायराइड हो गया। कैसे माँ जी? वो तो मेरी शादी में कितनी अच्छी भली थी। अरे वो भी तेरी तरह बहुत नमक खाती थी, तभी उसके ये हाल हुआ। सूखी सी थी, अब उसका शरीर फूलता जा रहा है। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। जरा पास से नमक का डब्बा पकड़वाना, तरबूज में नमक डालना है। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब क्या करूँ मैं जो ये जहर खाना छोड़े। अब कमला देर शाम अपनी बहू को बैठा हुआ देखकर कहती है, बहू एक गिलास पानी ले आ, प्यास लग रही है। अरे बहू, मेरे कपड़े होंगे छत पर, ले आ जाकर, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। बहू, मुझे चाय की तलब लग रही है, थोड़ी चाय मिल जाती तो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा बैठ जाऊँ, थक गई नीचे ऊपर आते जाते। इतना सुनने के बाद ही कमला अपनी बहू को तेज आवाज में कहती है, बहू ये तो कैसी बात कर रही है, बस इतने में ही तू थक गई? पक्का तेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो तू बेड से गिरेगी तो तेरी कमर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। क्या मजाक कर रही हैं आप भी ना माँ जी, भला ऐसे थोड़ी थोड़ी होता है। कमला के सारे पैतरे फेल होते जा रहे थे और अब कमला एक और नई तरकीब के साथ अगली सुबह की शुरुआत करती है और अपनी बेटी रोहन और बहू चंदा को चाय देते हुए कहती है, बहू तू थक जाती है तो मैंने सोचा मैं ही चाय बना लूं। ले पीकर बताए कैसी चाय बनी है। माँ जी, चाय तो मीठी नहीं है, शायद आपने इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया है। अरे चाय तो एकदम बढ़िया बनी है, तुम्हें ही नमकीन लग रही है। अरे तभी कहा है इतना नमक मत खाया करो, अब देखो मीठा भी नमकीन लगने लगा है तुम्हें। अब चंदा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो किचन में काम करते हुए खुद से कहती है, कहीं सच में नमक खाते खाते मेरी जीभ का स्वाद तो नहीं चला गया। और इधर रोहन और कमला दोनों मिलकर चंदा को मजा चखा रहे थे और उन्होंने अपनी चाय में चीनी डाली थी और चंदा की चाय में ढेर सारा नमक। अब कुछ समय बाद कमला चंदा के लिए खीर बना कर लाती है और चंदा को खीर देते हुए कहती है, बहू ये ले, तू भी थोड़ी सी खीर खा ले। वैसे खीर खाकर बता खीर कैसी बनी है। माँ जी, आपने इसमें चीनी तो डाली है ना, कहीं ये भी चाय की तरह नमकीन तो नहीं? नहीं नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है, खीर तो मीठी ही होगी, लेकिन अब तेरी जुबान का टेस्ट चला गया है तो क्या किया जा सकता है। अब जैसे ही चंदा खीर खाती है वैसे ही वो उसे थूक देती है और अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी ये भी मुझे नमकीन लग रही है और इसे खाने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जहर तो नहीं है। अब बहू तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे तो हर चीज में नमक ही लग रहा है, जुबान ही खराब हो गई है तेरी तो। अब देर शाम की सब्जी रोटी चंदा खुद से बनाती है और उसमें अपने हिसाब से नमक भी डालती है, लेकिन अब जब सबके खाने के बाद चंदा खाना खाने बैठती है तो वैसे ही रोते हुए वो अपने पति रोहन से कहती है, सुनिए जी, मेरा इलाज करवा दीजिए वरना मैं तो भूख ही मर जाऊंगी, इसमें भी बहुत नमक है। मुझे तो खाने में नमक एकदम ठीक लगा। सच में चंदा, तुमने अपनी जिंदगी खुद से खराब की है। क्या हुआ, खाना खाते हुए क्यों रो रही है, वो भी ऐसे जैसे किसी ने तेरा खाना छीन लिया हो। माँ जी मेरी जुबान खराब हो गई, अब क्या होगा, कहीं डॉक्टर मेरी जुबान तो नहीं काट देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी हुआ है वो मैंने और रोहन ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। यानी मेरी जुबान ठीक है? हाँ ठीक है, जब तक तुम नमक नहीं खाती। चंदा को पता चलता है कि उसकी जुबान बिल्कुल ठीक थी, बल्कि उसके पति और सास उसके साथ ये सारा छल कर रहे थे ताकि उसे अपनी जुबान की चिंता हो और वो ज्यादा नमक खाना छोड़ दे। जिसके बाद चंदा अब ये वादा करती है कि वो कम नमक का सेवन करेगी और उसके बाद रोहन और सास हंसने लगते हैं और उसके बाद
चंदा हमेशा इस बात का ध्यान रखती है और हमेशा कम नमक खाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो कि थोड़ा ज्यादा नमक खाता है या फिर नमक खाना पसंद ही नहीं करता, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें बताना न भूले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।